बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे। जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छिपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार का परिणाम तो आ ही चुका है। एनडीए ने फिर से सरकार बना ली है और जो लोग रोजगार की, शिक्षा की बात कर रहे थे, बिहारियों ने उनको हराकर वापस भेज दिया। चाहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर कोई और लोग जो बिहार में जाकर शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, उन सबको बिहारियों ने सबक सिखाया कि हमें रोजगार और शिक्षा की जरूरत नहीं है। एक बात बता दूं साथियों, चाहे कोई भी हो, या फिर बिहार से बाहर का हो या फिर बिहार के अंदर का हो, अगर कोई शिक्षा और रोजगार की बात करेगा तो ये भैया, ये बिहारी जो हैं पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव जिन्होंने रोजगार की बात की, जो शिक्षा की बात की है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर से कोई हमारा विकास नहीं होने वाला है। उसकी जगह पर अगर हॉस्पिटल होता या स्कूल होता, स्कूल में बच्चे पढ़ते और हॉस्पिटल होता तो लोगों का इलाज होता। लेकिन बिहारियों ने अब खेसारी लाल यादव को भी हरा दिया, क्योंकि खेसारी लाल यादव बिहार के लोकप्रिय गायकों में से एक हैं। बिहार के सुपर डुपर स्टार हैं खेसारी लाल यादव। लेकिन गलती खेसारी लाल यादव ने ये कर दी कि खेसारी लाल यादव ने रोजगार की बात कर दी, शिक्षा की बात कर दी, और यही कारण है कि खेसारी लाल यादव को भी बिहारियों ने नहीं छोड़ा, उनको भी हरा दिया। जीते कौन? जो शराब की बात करते हों, जो पैसों की बात करते हों। ये पैसा ही तो प्रमुख कारण रहा, क्योंकि एनडीए सरकार ने, बीजेपी ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजा। ये 10,000 रुपये महिलाओं को जैसे मालूम पड़ा कि 10,000 में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। साथियों, यही 10,000 रुपये हैं जो बिहार में एक तरफा चुनाव बना दिया। साथियों, ये जो 10,000 रुपये वाली बात है, ये तमाम विपक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर ने जमकर बिहारियों को लताड़ा है। आखिर नेहा सिंह राठौर किस अंदाज में बिहारियों को ये मैसेज किया है, पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई,
शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने ये कह दिया कि बिहारियों को क्या चाहिए। बिहारियों को 10,000 रुपये पैसे चाहिए, रोजगार, शिक्षा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा कि जो पैसों के लिए पलायन है, बिहारियों की एक निशानी है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी माना कि बिहार में जो धन की बात करता हो, वास्तव में वही बिहारियों की पसंद हो सकता है, वही बिहार पर राज कर सकता है। और जो शिक्षा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, उनकी समस्याओं को लेकर चलता हो, बिहारी उसे हरा कर भेज देंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर एक भी सीट नहीं पा पाए। और तो बहुत सारे मिले, उनका कहना है कि 1.5 लाख वोट मिले, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि बात बिहारियों की जो मानसिकता है, जो बिहारियों के अंदर सोच है, उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, उन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ 5 किलो राशन से मतलब है। और जो मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि 10,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे और 10,000 रुपये मिल गए, महिलाओं को लगा कि मोदी जी से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं है। अब दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो कल ही लाइव आए थे और बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, उसमें जो प्रमुख मुद्दा उन्होंने इस बात की भी उठाई कि जो बिहार का इलेक्शन रहा किस प्रकार का रहा। यहाँ तक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि आपने कहीं देखा जो मेरी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ थी, कितने संघर्षों से मैं बिहार पहुँचा था, पैदल भी चला, सिंगल गाड़ी से भी चला, 4 व्हीलर से भी चला, हेलीकॉप्टर से भी चला, लेकिन उनको क्या दिखाई दिया, सिर्फ हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। बस एक टारगेट करने के तौर पर कि हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया, हेलीकॉप्टर कैसे आ गया। लेकिन मेरे संघर्षों को क्या गोदी मीडिया ने दिखाया। आखिर क्या क्या कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने। पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की ये पूरी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार के साथियों का। बिहार में इलेक्शन हुआ है, हालांकि हम वहां बहुत जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है, वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहां धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था, वो चोरी छुपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं, ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। फिर भी कुछ साथियों ने, आफ्ताब भाई ने और धर्मेंद्र ने और तमाम और भी साथियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हर विधानसभा में कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 11,000, कहीं 9,000, कहीं 27,000-31,000 तक, और कितना बड़ा खेल हमारे साथ हुआ था। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। तो जो वोटर तैयार हो गया है, जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्येक सिंबल पर रहेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसके जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सारे दल सिंबल आधारित दल हैं,
भाई अगर पंजा हो तो वो कांग्रेस का है, फूल हो तो वो भाजपा का है, और कोई सिंबल्स हैं वो उस पार्टियों के हैं। तो हमारा सिंबल जो था वो सिंबल ही चला गया था, एक बड़ा झटका था, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको अपने संगठन को, तंत्र को इतना मजबूत बनाएंगे कि भाई सिंबल जाए या कुछ भी जाए, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहां तक आए हैं। तो मैं बिहार के नेतृत्व का, बिहार की पूरी टीम का, बिहार के सभी जिला अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का, जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को और हमारे अलायंस को वोट किया, उन सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मैं आपसे दिल की बात करूंगा, जमीन की बात करूंगा, हालात पे बात करूंगा, वर्तमान में बात करूंगा और आपकी बात करूंगा। मन की बात नहीं, आपकी बात। SIR शुरू हो गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप समझिए कि जो वोट हैं उनकी जांच होगी, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन वोटर्स पे आएगा जो वोटर्स दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। तो जो वहां जागरूक लोग हैं, और स्पेशली बीमारी में आजाद समाज पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो घर घर जाके एक एक वोट को वेरीफाई कराने का प्रयास करें। एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, जो जायज वोट है, और जो फॉल्स वोट उनके यहाँ बने उनको कटवाने में भी अपना योगदान करें, क्योंकि हम वोटर लिस्टें देख रहे हैं किस तरह से एक एक वोट कई जगह पे जो है विपक्ष के लोगों ने दिखाया, कई कई जगह बनी हुई है। ये बड़े चिंता का विषय है, हमें समझना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, और वहां हजारों हजारों वोट पड़ते हैं, वो उनमें कितने लोग रहते हैं, कितनों के वोट बने हुए, कहाँ के लोग वोट बने, किसी कुछ नहीं पता है। तो नजर रखनी है, सतर्क रहना। इस SIR के समय में कोशिश करनी है कि हमारे वोटों के साथ चोरी ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव हमारे सर पे है, जिसके लिए हम 2022 से तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक नमूना हम लोग 2024 में नगीना और डुमरियागंज में दिखा चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाना है। आपने इस पूरे चुनाव में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी एक बाइट देखी जिसने मेरी बाइट लेके कहा हो कि चंद्रशेखर जी आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे विरोध में तो बताते हैं हेलीकॉप्टर से आ गया, बस से आ गया, पैदल आ गया, ये आ गया, लेकिन आपने कोई एक सभा देखी जो किसी मीडिया ने दिखाई हो? देखिए, आपने महसूस की कहीं? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने सोशल साइट पे देखी होंगी, देखिए ना आपने, हजारों हजारों लोगों की रैलियां थी। किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई खबर बना के चलाई? आपने देखा कि चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी सभा की, हजारों आदमी थे, या चंद्रशेखर के प्रत्याशी की उस प्रत्याशी की सभा में इतनी भीड़ देखी आपने? मेरे विरोधी तो एक लाइन मेरे खिलाफ लिखते हैं, उसकी खबर बना देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, न्यूज एजेंसी। लेकिन मेरे पूरे चुनाव कैंपेन में देखा आपने आजाद समाज पार्टी के बारे में, किसी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी 30,000 ज्यादा वोट लेके गई। गरीब के बच्चों ने जो है, गरीब परिवारों के बच्चों ने 27,000 वोट लिए। बनाई किसने खबर? मैंने इतनी रैलियां की, एक दिन में 6-6 सभाएं की, दौड़ के की, आपने इतना प्यार दिया मुझे, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। हालांकि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे, देखिए आपने कहीं, अब सवाल, मेरा सवाल आप खुद से सवाल करना जो मैं आपसे कर रहा हूं। मीडिया जब आपकी जरूरत होगी तब दिखाएगा आपको, जब आपका काम होगा तब नहीं दिखाएगा। समझे आप? यहाँ क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये तय किया जाता है, और तय करने वाले लोगों के हिसाब से काम होता है यहाँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में जो रिजल्ट आया उस चीज को लेकर किस तरह से बात कही। और साथियों, एक और मुद्दा है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि जो चुनाव था, चुनाव पहले ही से बदनाम हो चुका था बिहार का। पहले तो इंडिया गठबंधन ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह से वहाँ पर धांधली की गई। लगभग 65 लाख जो वोट है काट दिए गए, यहाँ तक कि कुछ फर्जी वोट बढ़ाए गए। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट रहा, और साथ ही साथ जो ईवीएम में हेराफेरी हुई, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा बिहार के चुनाव पर। और यही नतीजा है कि जो योग्य थे उनको बिहार की जनता ने हरा दिया,
और जो अयोग्य हैं, जो सिर्फ बिहारियों को इंटरटेनमेंट करते हैं, बिहारियों ने उन्हीं को पसंद किया। और इसी बात को नेहा सिंह राठौर ने कहा। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।